देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, परवाह देश की में हम हाजिर हैं ऐसे मुद्दे के साथ जिसका वास्ता पूरी मानवता से है। आज शुरुआत एक ऐसे दिन को याद करते हैं जिसने दुनिया में हमारे देश की ताकत, काबिलियत और हैसियत को स्वर्णिम अक्षरों में अंकित किया था। 1974 का साल था। 18 मई की तारीख थी। सुबह 8 बजे का वक्त रहा होगा जब जैसलमेर के रेगिस्तान में जमीन से 107 मीटर नीचे करीब 1400 किलो वजनी चीज धमाके के साथ फटी, जिससे आसपास के इलाके थर्रा उठे। अमेरिका समेत दुनिया के बाकी मुल्कों ने कहा कि भारत ने परमाणु विस्फोट कर दिया है। हमने कहा बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं। दुनिया ने पूछा कैसे? हमारा जवाब था इसका मकसद शांति है और शांति और बुद्ध एक दूसरे के पर्याय हैं। इत्तेफाक देखिए, जिस चीन से भगवान बुद्ध ने दुनिया में अमन और शांति का संदेश फैलाया, उसी चीन की करतूतों की वजह से आज पूरी दुनिया अशांत है। इसीलिए हर कोई माओ के वारिसों की अति का अंत करना चाहता है। हमारी तैयारी उससे भी बड़ी है। सवाल यह है कि क्या चीन के साथ एटमी जंग हो सकती है? 75 साल बाद क्या चीन पर परमाणु बम गिरेगा? क्या चीन के जंगी जुनून का इलाज एटम बम ही है? कहा जा सकता है कि ऐसा शायद ही मुमकिन हो, लेकिन मौजूदा वक्त में समंदर से लेकर लद्दाख तक चीन चोरी के बाद सीना जोरी दिखा रहा है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो क्या इसीलिए हमारे देश की एटमी मिसाइलों का मुंह अब चीन की तरफ मोड़ दिया गया है? ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। ऐसी ही तबाही आएगी, ऐसा ही मंजर होगा। बीजिंग से लेकर शंघाई तक की मीनारें ऐसे ही धुआं धुआं होंगी। अगर उत्तर के छोर वाले पड़ोसी के पापों का अंत नहीं होता है, क्योंकि हिंदुस्तान की जिस एटमी ताकत से जालिमों का सीना कांपता है, हमारी जिन मिसाइलों को आसमान भी सजदा करता है, वही मिसाइलें अब बीजिंग के लाल सुल्तानों की मीनारों को खाक में मिलाने के लिए तैयार हैं। हमारे परमाणु बमों का टारगेट और फोकस अब चीन पर हो चुका है। ये कहीं सुनी बात नहीं है, ये बेहद सनसनीखेज दावा किया है दुनिया की न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी पर नजर रखने वाले वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी संस्था ने। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अपनी परमाणु नीति चीन पर फोकस की। भारत की मिसाइलों की जद में बीजिंग है। पहले एटमी नीति पाकिस्तान पर केंद्रित थी। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ये बदलाव 2017 में डोकलाम विवाद के बाद किया गया। इससे पहले तक हमारी एटमी मिसाइलों के टारगेट पर चीन का दस्तक पुत्र पाकिस्तान था, लेकिन अब बीजिंग निशाने पर है। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट के हैंस एम क्रिस्टेंसन और मैट कोर्डा ने दुनिया को भारत की परमाणु ताकत से रूबरू कराया। क्रिस्टेंसन वॉशिंगटन डीसी में न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं और मैट कोर्डा इसी ऑर्गेनाइजेशन में, इसी संस्थान में एसोसिएट रिसर्चर के तौर पर काम करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में 150 से 200 परमाणु बमों को बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला प्लूटोनियम मौजूद है, जबकि 150 परमाणु बमों का जखीरा है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक भारत जमीन, हवा और पानी से परमाणु हमला करने में सक्षम है।
8 हथियार ऐसे हैं जिनसे कभी भी परमाणु हमला किया जा सकता है। इनमें हवा से हमला करने वाले 2 हथियार, जबकि जमीन से हमला करने वाले 4 बैलिस्टिक मिसाइल हैं। साथ ही 2 बैलिस्टिक मिसाइलें ऐसी हैं जिन्हें समंदर से दागा जा सकता है। इसके साथ ही हमारे वैज्ञानिक कम से कम 3 और मिसाइलें तैयार करने वाले हैं, जिनसे चीन का कोना कोना तहस नहस किया जा सकता है। चीनी चांडालों की हर चतुराई को खाक में मिलाने के लिए जल, थल, नभ से एटम बम बरसाए जा सकते हैं। मिराज फाइटर जेट से हवाई मार्ग के जरिए चीन की किसी भी टारगेट पर एटम बम बरसाए जा सकते हैं। वहीं जैगुआर IS एयरक्राफ्ट एटमी हथियार ले जाने के साथ ही सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। इतना ही नहीं, अगले हफ्ते फ्रांस से मिलने वाला राफेल लड़ाकू विमान भी परमाणु मिसाइलों को दागने में सक्षम है। जमीन से मार करने के लिए हमारे पास इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल अग्नि 5 है, जो 5000 किलोमीटर तक हमला कर सकती है। अग्नि 5 मिसाइल से आधे से ज्यादा चीन को तबाह किया जा सकता है। ये मिसाइल अपने साथ परमाणु बमों को ले जाने में भी सक्षम है। इसके अलावा अग्नि 6 मिसाइल भी तैयार होने वाली है, जिसके बाद पूरा चीन हमारे एटमी निशाने पर होगा। कूटनीति कहती है कि दुश्मन से बातचीत का सिलसिला जारी रखना चाहिए, तो रणनीति कहती है कि वतन की 1 इंच जमीन पर कब्जा करने वाले दुश्मनों को किसी भी हाल में नहीं बख्शना चाहिए। लेकिन क्या चीन बातचीत से मानने वाला मुल्क है? अगर ऐसा होता तो जिनपिंग के शागिर्दों की अकल ठिकाने पर आ चुकी होती। सवाल यह है कि हमारी एटमी मिसाइलों का रुख पाकिस्तान से चीन की तरफ क्यों हुआ? गलवान में झड़प हुए करीब 1.5 महीना होने वाला है। तब से अब तक कई बार कमांडर लेवल की बातचीत हो चुकी है। 2 बार तो वार्ता 12 से 14 घंटे तक चली है, लेकिन चीनियों की वादा खिलाफी और धोखेबाजी की आदत खत्म नहीं हुई है। कोर कमांडर की बैठक के बाद चीन अब कई इलाकों से पीछे हटने को तैयार हो गया है, लेकिन कुछ इलाकों में जिनपिंग के शागिर्द आनाकानी कर रहे हैं। जाहिर है चीन का मकसद LAC के मुद्दे को उलझाए रखना है, ताकि दुनिया उसके बाकी पापों को नजरअंदाज करती रहे। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। दुनिया अब चीन से किस कदर खफा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अमेरिका से पहले ऑस्ट्रेलिया ने चीन को सबक सिखाने की तैयारी कर ली है। साउथ चाइना सी में चीन और ऑस्ट्रेलिया के जंगी बेड़े आमने सामने आ गए। फिर क्या हुआ, आप खुद देखिए। ये तस्वीरें साउथ चाइना सी की हैं, जहां पिछले 2 महीने से चीन और अमेरिका आमने सामने हैं। जंगी जहाजों से उड़ान भरते फाइटर प्लेन अतः समंदर का कोना कोना खंगाल रहे हैं। मौजूदा वक्त में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ताइवान और ब्रिटेन के जहाज चीन की हर साजिश को नाकाम करने के लिए लगातार गश्त लगा रहे हैं। आलम यह है कि साउथ चाइना सी 3rd वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर पॉइंट बन चुका है। यूं
कहिए कि जंग करीब करीब शुरू हो चुकी है। साउथ चाइना सी में ऑस्ट्रेलिया और चीन की फौज का आमना सामना हुआ है। दोनों देशों के जंगी जहाजों के बेड़े काफी देर तक एक दूसरे के करीब रहे। अमेरिका के सबसे बड़े सुपर कैरियर यूएसएस निमित्ज और रोनाल्ड रीगन के साउथ चाइना सी में पहुंचने के बाद से ही ऑस्ट्रेलिया का जंगी बेड़ा भी चीनी चांडालों को सबक सिखाने की तैयारियों में लगा है। हिंद महासागर में हमारे शूरवीरों के साथ युद्धाभ्यास के बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नेवी ने चीन को चेतावनी दी थी। तीनों देशों ने फिलीपींस सागर में जॉइंट एक्सरसाइज की थी। इसी एक्सरसाइज में हिस्सा लेने के बाद अमेरिका के 5 जंगी जहाजों का बेड़ा हवाई की तरफ जा रहा था। इसी दौरान विवादित स्पार्टली द्वीप के करीब चीन का वॉरशिप सामने आ गया, जिसके बाद काफी देर तक दोनों देशों की फौज आमने सामने रही। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक बातचीत से मामला सुलझा लिया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि दोनों देशों की नेवी के बीच काफी देर तक बहस भी हुई, क्योंकि जिस इलाके में ऑस्ट्रेलिया और चीन का आमना सामना हुआ है वो भी साउथ चाइना सी की तरह विवादित है, लेकिन चीन इस इलाके पर अपना कब्जा जताता है। साउथ चाइना सी में ताकत दिखाने की होड़ सी लगी है। अमेरिका की फौज के साथ दुनिया के ताकतवर मुल्क हैं, तो चीन भी अपनी उछल कूद से पीछे नहीं है। अमेरिका ने हमारे देश के साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान और ताइवान से मिलकर चीन को उसकी हैसियत बताई, तो चीन ने भी सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल का ऐलान कर दिया। साउथ चाइना सी में चीन अब तक की सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज करेगा। पीएलए की फौज की ये ड्रिल 25 जुलाई से 2 अगस्त तक होगी। चीनी फौज की ये एक्सरसाइज ग्वांगडो प्रांत के लेजू पेनिनसुला में होनी है। ग्वांगडोंग में ही चीनी फौज के सर्दर्न थिएटर कमांड का हेडक्वार्टर है। अमेरिका और चीन के बीच तू डाल तो मैं पात वाला किस्सा हो गया है, लेकिन चीन की इस एक्सरसाइज का मकसद ताइवान पर कब्जे की तैयारी है। तो क्या अमेरिका ऐसा होने देगा? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ट्रंप ने जिनपिंग के जासूसों को दर दर की ठोकर खाने की तैयारी करा दी है। चीन और अमेरिका के दरमियान मामला कितना सीरियस हो चुका है, इस रिपोर्ट से समझिए। ह्यूस्टन में चीनी काउंसिलेट से उठता धुआं जिनपिंग के जासूसों के मंसूबों के स्वाहा होने का इशारा है। इसी धुएं से अमेरिका और चीन के बीच जंग की चिंगारी निकलने वाली है, क्योंकि अमेरिका ही नहीं, अब पूरी दुनिया ये समझ चुकी है कि चीन बिल्कुल भी रहम के काबिल नहीं है, क्योंकि ये तस्वीरें चीन का वो पाप है जो अब सरेआम हो चुका है। इसीलिए ट्रंप ने चीनी चांडालों को अमेरिका से अपने पाप की गठरी समेटकर दफा होने का फरमान सुना दिया। ये तस्वीरें ह्यूस्टन में चीन के काउंसिलेट की हैं, जहां चीनी चांडाल अंधेरे में सीक्रेट दस्तावेज जला रहे थे। फिर पानी डालकर उन्हें बुझाया जा रहा था। खबर मिली तो पुलिस पहुंची, लेकिन चीनियों ने उन्हें बिल्डिंग के अंदर नहीं घुसने दिया, जिसके बाद अमेरिका ने ह्यूस्टन से चीनियों को 72 घंटे में सामान समेटकर बॉर्डर छोड़ने का ऑर्डर दे दिया। लेकिन सवाल बाकी है, काउंसिलेट में कौन से दस्तावेज जलाए जा रहे थे? रात के अंधेरे में कागजात जलाने का मकसद क्या था? पुलिस को काउंसिलेट के अंदर क्यों नहीं घुसने दिया गया? इन सवालों का जवाब है अमेरिका की जासूसी, जो चीन लंबे वक्त से कर रहा था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI के मुताबिक ह्यूस्टन में चीन का ये काउंसिलेट पूरे अमेरिका में चीनी जासूसों का हेडक्वार्टर था, जिसके लिए यहाँ हाईटेक इंतजाम किए गए थे। जिनपिंग के इस जासूसी नेटवर्क में चीनी फौज के अफसर भी शामिल थे। FBI ने अमेरिका के अलग अलग शहरों से 25 चीनियों को गिरफ्तार किया है, जो चीन की फौज से जुड़े हुए हैं, जिनसे पूछताछ में खुलासा हुआ है कि चीनी जासूस डिफेंस से जुड़ी रिसर्च चुराकर चीन भेजते थे। मेडिकल रिसर्च पेपर्स को चुराकर ह्यूस्टन भेजा जाता था। साथ ही अमेरिका की ऑयल इंडस्ट्री में भी सेंधमारी की जाती। ह्यूस्टन से इन रिसर्च पेपर्स को चीन भेज दिया जाता था। अमेरिका के मुताबिक चीन जासूसी के इस नेटवर्क को लंबे वक्त से अंजाम दे रहा था। ट्रंप को भी इस बात की शुरुआत से जानकारी थी, इसीलिए अब एक्शन लेने की तैयारी थी, जिसकी भनक लगते ही चीनी अपने पाप को खाक करने लगे। लेकिन काउंसिलेट से उठते धुएं ने पोल खोल दी, जिसके बाद चीनियों की ह्यूस्टन से रवानगी का फैसला सुना दिया गया। लेकिन ये तो आगाज भर है।
जहां तक चीन के और दूतावासों को बंद करने का सवाल है तो ये बिल्कुल संभव है। दुनिया का हर मुल्क यही पूछ रहा है कि चीन अपने कौन से पाप को खाक में मिला रहा था। इसका जवाब मिले ना मिले, लेकिन ड्रैगन की नस्लों की जिस तरह की करतूतें हैं उसमें चीन का खाक होना तय है। 25 अक्टूबर 1971 को संयुक्त राष्ट्र ने चीन को मान्यता दी। इसके 3 महीने बाद फरवरी 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन चीन पहुंचे, जो किसी अमेरिकी राष्ट्रपति का पहला चीन दौरा था। जिसके बाद 7 साल के बाद 1979 में अमेरिका और चीन के बीच डिप्लोमेटिक रिश्ते बने। अमेरिका में चीन का मुख्य दूतावास राजधानी वॉशिंगटन डीसी में है और आपको मैं इस ग्राफिक के जरिए दिखाऊंगी। यहाँ पर चीनी जासूसों का सेंटर अब इन्हें कहा जा रहा है, लेकिन कहाँ है? देखिए, वॉशिंगटन डीसी में है, लेकिन इसके अलावा काउंसलेट ऑफिसेज भी हैं पूरे अमेरिका में। तो वॉशिंगटन डीसी के अलावा अमेरिका में 5 काउंसलेट दफ्तर हैं, जिनमें ह्यूस्टन है, इसके अलावा न्यूयॉर्क में है एक काउंसलेट, 5 जगह पर है। न्यूयॉर्क के अलावा लॉस एंजलिस और फ्रांसिस्को में भी है। सैन फ्रांसिस्को में एक काउंसलेट सेंटर है और लॉस एंजलिस में भी एक काउंसलेट है चीन का, तो ये और शिकागो में। तो देखिए, ये 5 काउंसलेट हैं और ये जो काउंसलेट सेंटर है ह्यूस्टन का, इसे बंद करने के आदेश दिए हैं अमेरिका ने। चीन के इन सभी काउंसलेट पर किसी न किसी तरह के आरोप लगते रहे हैं। इनमें से ज्यादातर अमेरिका में जिनपिंग के जासूसों के अड्डे हैं, ये आरोप लगता रहा है। ह्यूस्टन के अलावा अमेरिका में जिन का एक काउंसलेट भी सवालों के घेरे में आ रहा है। चीन कैसे जासूसी करता है और इसमें कैसे चीन की फौज शामिल होती है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। ह्यूस्टन में जासूसी वाली दुकान बंद होने से चीनियों का हलक सूखा हुआ है। दुनिया के सामने माओ के वारिसों की इस कदर बदनामी हो चुकी है, जिससे जिनपिंग के शागिर्द मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे हैं। लेकिन ताव तो देखिए, चोरी और सीना जोरी इसी को कहते हैं। लेकिन अब चीनियों की ये फर्जी जुबानी मिसाइलें काम नहीं आने वाली हैं, क्योंकि अमेरिका ने पुख्ता सबूत जुटा लिए हैं। फौजी वर्दी में जिस मोहतरमा की तस्वीर आप देख रहे हैं, इनका नाम तांग जुआन है। कहने को ये एक चीनी साइंटिस्ट हैं, लेकिन इनका असल काम बीजिंग के लिए जासूसी करना है। तांग का कनेक्शन चीनी आर्मी के साथ है। अमेरिकी वीजा लेते समय तांग ने बताया था कि उन्होंने कभी भी चीन की फौज के लिए काम नहीं किया, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने तांग का पूरा कच्चा चिट्ठा खोज निकाला। FBI के मुताबिक तांग PLA के सिविल कैडर के लिए काम करती थी। कई साल तक चीन की एयरफोर्स में रिसर्चर के तौर पर नौकरी की। तांग पर वीजा फ्रॉड का केस दर्ज हुआ है, लेकिन FBI उन्हें अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। वजह, चीनी चांडालों ने उन्हें सैन फ्रांसिस्को में अपने काउंसलेट में छिपा रखा है। दुनिया में सबसे ज्यादा जासूस चीन के फैले हुए हैं। दुनिया के करीब करीब हर मुल्क में चीन के जासूस हैं। मोबाइल से, सैटेलाइट से, जमीन से, आसमान से, चीन हर तरह से जासूसी करता है। सवाल यह है कि चीन इन जासूसों से चोरी करवाकर क्या करता है। चीन अपनी जिन मिसाइलों, टैंकों और हथियारों की नुमाइश करता रहता है, उनमें से ज्यादातर की तकनीक चीन ने अमेरिका समेत ताकतवर देशों से चुराई है। चीन जिन सैटेलाइट को आसमान में उड़ाकर खुद ही अपनी पीठ थपथपाता रहता है, उन्हें भी चोरी कर बनाया गया है। इतना ही नहीं, चीन कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए दुनिया के कई देशों के वैज्ञानिकों की रिसर्च चुरा रहा है। 2 दिन पहले ही अमेरिका ने इस मामले में 2 चीनी जासूसों को गिरफ्तार भी किया है। चीन के पास अपना कुछ नहीं है। चीन की जो चमक धमक नजर आती है, सब दुनिया भर में जिनपिंग के जासूसों की कारस्तानी का ही नतीजा है। लेकिन अब चीन की इस चमक को स्याह होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अमेरिका ने चीन की करतूतों के अंत का आगाज कर दिया है। परवादेश की में फिलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार। TV9 नेटवर्क, 5 भाषाएं, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी और गुजराती। 48 करोड़ इंप्रेशंस। देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क, TV9 नेटवर्क।